को दूर करने का नाम तस्हीह है। कसर से मुराद एक अदद के कई हिस्से होना, मसलन 3 रुपए हूँ 4 भाइयों के दरमियान तकसीम करना, हिस्से 3 और ले जाना है 4 आदमी में, तो यह कसर है। कसर ऐब है, उसको दूर करने का नाम तस्हीह है। तस्हीह के कुछ फायदे हैं, ज़ाब्ते हैं। उन क़वाइद और ज़ाब्तों में 7 फायदे मशहूर, लेकिन इन क़वाइद के दरमियान जिन अल्फाज का जिक्र आएगा, जो ताबीरात आएंगी, उनको कल बताया था। वो है तमासुल, तदाखुल, तवाफुक, तबायुन, तमासुल, तदाखुल, तबायुन। तुम लोगों ने हाजिरी दी तकरीबन 70-80 के करीब, और यहाँ अभी रह गए 61। ये हाल है। हाजिरी दे के अब बाजार घूमो जाकर, जहाँ मन में आए वो करो। इसमें रहते थे बगैर हाजिरी के, अब हाजिरी देने के बाद और फिर हटा, फिर हम दोबारा लेंगे। जो लोग नहीं रहेंगे उनका नाम खारिज करवाते हैं। इसका तमाम इस तरह घर में बैठकर बेलावा जो लोगों को वक्त तुम लोग ज़ाया करते। तस्हीह के क़वाइद से पहले तमासुल, तदाखुल, तवाफुक, तबायुन, इन चारों अदाद के ये असल में 2 अदद के दरमियान की निस्बत है। जिन निस्बत कभी तमासुल की होती है, हम मिस्ल, कभी तदाखुल की होती है, एक अदद दूसरे में दाखिल हो जाए, कभी तवाफुक की होती है कि एक तबायुन, जो 2 अददों के दरमियान ऐसी निस्बत कि किसी हाल में ना एक दूसरे को काटे, ना तीसरा अदद उसमें काट सके, तो उसको तबायुन कहेंगे। इसको ज़हन नशी करने के बाद अब आइए कि तस्हीह के 7 उसूल हैं। यहताजु फी तस्हीहिल मसाइल अला 7 उसूल। तस्हीह में 7 उसूल हैं। सलासतुन बैन सिहाम व रूस, 3 उसूल वो हैं जो सिहाम और रूस के दरमियान होते हैं। सिहाम हिस्से को कहते हैं और रूस हिस्सा पाने वाले। सिहाम हिस्सा, विरासत की तकसीम में जिस शख्स को जितना हिस्सा मिले तो वह सिहाम कहलाता है, और जिसे हिस्सा मिले जो वारिस बनता उसको रूस कहते हैं। रास जमा रूस, सम जमा सिहाम, तो सिहाम व हिस्स हिस्से, रूस फर्द के माने में या अफराद, रास की जमा, रूस माने अफराद। तो 3 उसूल तो वो हैं जो हिस्सों सिहाम और रूस के दरमियान 3 उसूल, और 4 उसूल वो हैं जिनमें रूस के दरमियान मामला है, निस्बत है। बैन सिहाम और रूस का मतलब सिहाम और रूस के दरमियान निस्बत देखनी है, ये 3 उसूलों के मुताबिक। और 4 उसूल ऐसे हैं जिनमें रूस बैन रूस के दरमियान तनासुब देखना है, निस्बत देखनी। अम्मा सलासा अल अवल, पहले 3 उसूल, सलासा यानी वो 3 उसूल जो सिहाम और रूस के दरमियान जिनकी निस्बत है, उनकी तफसील। उन 3 में एक यह फ़अहदुहा इनकानत सिहाम कुल फरीक़िन मुनक़सिमतन अलैहि
बिला कसरिन फला हाजत इला ज़र्ब। पहला असल ये है, सिहाम के उसूलों में पहला उसूल ये है कि अगर हर फरीक का हिस्सा, हर फरीक का सिहाम उन पर मुनक़सिम हो जाए बगैर किसी कसर के, तो इसमें ज़र्ब की जरूरत नहीं। हर फरीक का हिस्सा बगैर कसर के मुनक़सिम हो जाए तो ज़र्ब की जरूरत नहीं है। मिसाल दे रखा, अबवैन व बिनतैन, जैसे वालिदैन हैं और दो बेटियां, माँ बाप और दो बेटे। तो बेटियों की मौजूदगी में माँ बाप को सुदुस सुदुस मिलेगा, और दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों का हिस्सा आप पीछे पढ़ चुके हैं कि एक बेटी हो तो निस्फ, दो या दो से ज्यादा बेटियां हों तो सुलसान। अब देखिए कि माँ बाप सुदुस सुदुस और दो बेटियां हैं सुलसान, मसला बन जाएगा 6 से, क्योंकि सुदुस यहाँ आया है और सुलसान है। 6 से मसला बना दिया तो 6 मखरज करार पाया, उसी को बोलेंगे कि मसला बनाया 6 से। 6 में एक सुदुस बाप को, एक सुदुस माँ को, यानी एक एक करके माँ और बाप। दो बेटियां रह गई तो सुलसान है इन लोगों को, तो सुलसान में 6 में 4 बच गए हैं, ये सुलसान है। दो दो हिस्सा दोनों बेटियों को, तो हिस्से गोया कि इस तरह पड़ गए कि कोई कसर नहीं आया, दो दो करके हर बेटी को, एक एक करके माँ और बाप को, एक माँ एक बाप, तो हिस्सा तकसीम हो गया। इसमें कोई कसर की जरूरत नहीं पड़ी, जब नहीं पड़ी तो ज़र्ब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई ज़र्ब नहीं। ये पहला उसूल। पहला उसूल काफी पढ़ लीजिए कि अगर हर फरीक का सिहाम बगैर किसी कसर के मुनक़सिम हो जाए, उन पर मुनक़सिम हो जाए तो इसमें ज़रब की जरूरत नहीं है, जैसे अबवैन और बिन। वसानी दूसरा उसूल, इन कसर अन ताइफतिन वाहिदतिन, अगर कसर एक जमात में हो, अगर कसर एक जमात में हो, वलाकिन बैन सिहामिन और रोस से मुआफ़क़ा, और सिहाम और रोस के दरमियान निस्बत तवाफ़ुक़ की हो। कसर सिर्फ एक ताइफा में हो रहा है, एक ग्रोह में, एक किस्म के लोगों में, और रोस और सिहाम के दरमियान निस्बत तवाफ़ुक़ की हो, तो ऐसी सूरत में अदद रूस के विफ़ को ज़रब कर दिया जाएगा उस पर जिसमें के कसर वाक़ हो रहा है, जहाँ सिहाम में कसर है वहाँ। और तो वो जो जिनका में कसर आ रहा है, जिनके सिहाम में, उनके अदद रूस के विफ़ को असल मसला में ज़रब दे देंगे। अगर मसला औल वाला हो तो औल में ज़रब देंगे, तो इससे नतीजा निकल आएगा, यानी तफसीह हो जाएगा। जैसे अबवैन व आशरा बनात, अबवैन, अबवैन बाप और माँ, और 10 बेटियां। अब आप देखिए कि बेटियों की मौजूदगी में माँ और बाप को सुदुस सुदुस मिलेगा, सुदुस बाप को सुदुस माँ, और 10 बेटियों को सुलसान मिलेगा। मसला बन गया 6 से, मसला बना 6 से, तो इन 6 में एक दे दिया माँ को, एक दे दिया बाप को, रह गए 4, तो 4 से हम बचे, और बेटियां 10 हैं,
तो जाहिर बात है 4 ही श्याम हिस्से और 10 बहनों में तकसीम होना है, तो यहाँ कसर वाक़ हो गया। अब ये कसर इन 3 ग्रुप में यानी बाप, माँ और बनात में एक ही ग्रुप में, एक ही ताइफा में कसर है, वो है बनात में, क्योंकि बनात 10 हैं और सिहाम कुल 4 हैं, बराबर बराबर तकसीम नहीं हो रहे। जब नहीं हो रहे तो कसर वाक़ है। तो उसूल ये आया, दूसरा उसूल कि अगर एक ताइफा में कसर हो, फिर ये कि उनके रूस और सिहाम के दरमियान निस्बत देखी तो निस्बत तवाफुक की है। तो ऐसी सूरत के अंदर जिस ताइफा में कसर हुआ है, जिस उनके सिहाम को में जिसके सिहाम में कसर है, उसके अदद रूस के विफ़्क़ को, अदद रूस के विफ़्क़ को असल मसला में ज़रब देंगे। तो असल मसला में जब ज़रब दे दिया तो उससे नतीजा निकल आया। नतीजा कैसे निकलेगा? तो मसला 6 से बना, एक बाप को 1, माँ को दे दिया और 4 दिया बेटियों को, और बेटियों में बनात में 10 है, कसर वाक़ हुआ। अब ये 10 और 4 में हम निस्बत देख रहे हैं क्या? अदद रोज जो अशर बनात हैं और 4 जो हिस्से हम हैं उनके, इन दोनों के दरमियान निस्बत क्या? इन दो अदद तवाफुक की निस्बत। किस तरह के 4 का अदद 2 से अगर काटेंगे तो 4 का अदद 2 बार कट जाए, और 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार कट जाए। तो अदद रूस जो जिसमें 2 के लफ्ज़ से 5 बार कटे हैं, तो उसके अदद रूस के विफ़्क़ को मान लीजिए 5 ही को ले ले, और असल मसला जो थे 6 था उससे ज़रब दिया तो हो जाएंगे 6 5 30, 6 पंचे 30। तो अब बजाय 6 के मखरज बनने के 5 से ज़रब दिया तो बराबर निकल आया 30। ये 30 असल हो गया। अब चूंकि 5 से ज़रब दिया है तो हर एक में 5 से ज़रब देना होगा। बाप का हिस्सा 1 था तो 5 से ज़रब देंगे तो 5 मिलेंगे। अब उनको 30 में 5 मिल गए। माँ को दिया था 1, उनका सिहाम था, लेकिन वो बढ़ा दिया गया, 5 से ज़रब दिया गया, 30 में उनको मिल जाएगा। इनको भी वही 5 मिलेगा। तो 5 5 ये हो गया, बच गए 10, 10 बच गए और बेटियां 10 हैं, तो एक एक करके हर बेटी को मिलेगा। इस तरह या 30 है तो 2-2 करके हर बेटी को दे देंगे। चूंकि 20 बचे हैं, 20 में हर बेटी को 2-2 देने से 20 हो जाते हैं, 10 बेटियां। तो 5 माँ को, 5 बाप को और हर बेटी को 2-2, तो 20 20 10 30, कुल 30 हो गए। ये मसले की तस्वीर हो गई। दूसरी मिसाल दे रहे हैं, अगर मसला औल वाला हो तो औल से देंगे। औल के बता रहे हैं जैसे एक औरत का इंतकाल हुआ, मिसाल खुद मुसन्निफ दे रहे हैं कि ज़ौज को छोड़ा अबवैन और 6 बेटियां। बेटियों की मौजूदगी में ज़ौज को रुबू मिलेगा 1/4, और माँ बाप को सुदुस, और बेटियों को मिलेगा सुलसान। अब मसला कितना से बनाएंगे? रुबो है और उधर सुलसान सुदुस वगैरह 12 से मसला बनेगा। तो 1 रुबो 12 में 1 रुबो कितना आता है?
3 आएगा, 4 तिया 12, 3 तो 3 ज़ौजैन के लिए हो गए। अब वैन को सुदुस सुदुस है तो 12 में 1 सुदुस 2 हो गए, तो 2 बाप को 2 माँ को और 3 बीवी और सित्ता बनात ये सुलुसान है, तो 12 जब के सुलुसान 8 हो जाते हैं, तो 8 हो गए, तो 8 तो बेटियों के हो गए। अब वैन के हो गए 4, 8 4 12 और ज़ौज के हो गए 3, 12 3 15। हालांकि जो मखरज है वो 12 है, तो इस 15 हो जाना मखरज तंग हो गया और सिहाम बढ़ गए, तो इसको औल कहें। अब जब अब हम गौर कर रहे हैं सिहाम पर और इन पर कमजोरी है, कोई परेशानी है तो मर जाओ तो कैसे में देख रहे हैं रूस पर, तो एक ताइफा जो बनात है इनमें कसर वाक़ हो रहा है, 6 बनात और हिस्सा 8 है, तो ये कसर वाक़ हो गया। कसर वाक़ हो गया तो अब देखेंगे सित्ता बनात और उनके सिहाम के दरमियान क्या निस्बत है। सित्ता बनात के 8 हिस्से हैं, सिहाम तो 8 हुए और बनात 6 हैं, दोनों के दरमियान निस्बत देखते हैं तो तवाफुक की निस्बत है, इसलिए कि 6 को 2 से अगर काटते हैं तो 3 बार में 6 कट जाते हैं, 8 को काटते हैं उसी 2 अदद से तो ये 4 बार में कट जाता है। इस तरह 2 का अदद दोनों के दरमियान विफ्क का। अब आइए तो उसूल आपने पढ़ाई है कि अगर किसी एक ताइफा में कसर हो और सिहाम और रूस के दरमियान निस्बत तवाफुक की हो, तो जिस रूस में कसर वाक़ हुआ है जिस हिस्से में, उसके अदद रूस के विफ्क हो। अब अदद रूस ये सित्ता बनात है, 3 गोया के 2 को 3 बार काटा था तो 6 हो गए, 6 कट गए थे, तो 3 को उसके अदद उसको यानी 3 को हम लेंगे और औल में ज़रब करेंगे। औल क्या है? औल 15 है, 12 से 15 हो गया था, तो 3 को ज़रब देंगे तो 15 तिया 45। अब जो असल मसला बना वो 45 बजाय 12 के 45 बच रहा है। अब जब 45 हुए तो सबको अब उन्हीं 45 में देना है। ज़ौज को 3 हिस्से मिले थे, तब 45 का कितना 3 कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, तब 15 मिल गए ज़ौज को, 15 ज़ौज को दे दिया। अब वैन को छठा छठा है, यानी छठा छठा में कितना मिला था? 15, तो 45 का छठा कितना निकल आएगा? जोड़ लो या करोगे 2 2 12 में 2 2 आया था, तो 2 2 निकालेंगे, कितने निकल आएंगे? 45 में उनको छठा देंगे तो ये जोड़ लेना है 6 5 30। तो ज़ौज को देने के बाद अब वैन का निकालेंगे छठा छठा, वो निकाल दिया। अब उसके बाद तो 6 करके निकलेगा, 6 करके निकलेगा इनका। और उसके बाद सित्ता बनात में चूंकि 8वां है
तो उनमें दे देंगे, फिर बाकी कुल 45 का निकला है। इस तरह हर एक का हिस्सा निकले। अब बोर्ड यहाँ है नहीं कि हम आपको इसके सारे सब कम की मिसाल दिखाते। आज बात करते हैं सभी तीन से ज्यादा जब इसको निकलेगा यार, तीन से कैसे पता नहीं वो किससे 5 7 2 4 7 8 बचा 8 और मखरज 12 है। में जो आदत कट गया है तो 3 से 12 कट 8 नहीं कट रहा है, बल्कि 2 से मखरज निकाला जाएगा। 2 से मखरज निकाला जाएगा।